What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा बड़ा क्वेश्चन कराया था, पार वाला। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने नवलक्ष्मी वाला, राइट? अब इस पार्ट में हम लोग एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। ये भी वैसा ही है, बस इसमें जो शेयर्स इशू हुए हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वही सेम रहने वाले हैं, बस पार की जगह प्रीमियम का सवाल है। तो इसे करने के बाद और बढ़िया तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। टोटल 12 पार्ट्स इशू ऑफ शेयर्स के आ चुके हैं, ये 13th है। तो बहुत ध्यान से देख लो, प्लेलिस्ट प्रॉपर मेंटेन्ड है, फॉलो करते चलना और हर चीज को अच्छे तरीके से करते चलना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं जल्दी से। सवाल क्या, पहले टेबल बना लेना। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 10 का प्रीमियम। ठीक है जी, 80,000 शेयर्स, 100 रुपए का एक, 10 रुपए का प्रीमियम। ठीक है सर, 80,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 10 रुपए का प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, जिसमें प्रीमियम भी है। 30 30 30 बैलेंस, 30 30 30, 30 20 50, 30 80 और 20 100, ऐसे होगा। देखो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी 30 था बच्चों, जिसमें प्रीमियम भी था, तो 30 को 20 + 10 कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितने का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 120,000 शेयर्स, 1,20,000, और सबको प्रोराटा कर दिया गया। देखो बच्चों, लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। इसका मतलब एक 20 के लिए एप्लीकेशन आया, एक 20 को ही 80,000 शेयर दे दिए गए। हमने कोई कैटेगरी ही नहीं बनाई, हमने बोला हर किसी को एक 20 पे 80 के हिसाब से दे दिया। इसका मतलब समझते हो, 120 अगर आपने अप्लाई करे तो आपको 80,000 मिल गए। इसका मतलब हर 3 शेयर पे 2 शेयर मिले हैं। अगर आपने 3 शेयर मांगे हैं तो 2 मिलेंगे, 30 मांगे हैं तो 20 मिलेंगे, 300 मांगे हैं तो 200 मिलेंगे, 3,000 मांगे हैं तो 2,000 मिलेंगे, 30,000 मांगे हैं तो 20,000 मिलेंगे। 3:2 में हुआ है अप्लाइड रेशो अलॉटेड। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है? आगे लिखा हुआ है एक्सेस मनी जो मिलेगा वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ध्वनि जिसको 1600 शेयर अलॉट हुए थे, बच्चों प्लीज ध्यान रखना, अप्लाइड और अलॉटेड का ध्यान रखना है, नंबर करते हैं। इसको अलॉट हुए 1600। अच्छा जी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ध्वनि 3:2 है, ध्यान रखेंगे, अप्लाइड रेशो अलॉटेड। ध्वनि ये चिंटी है जिसको 1600 अलॉट हुए थे, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो इसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा बच्चों? हाथों हाथ निकाल लेते हैं। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड 3:2 है, इसको अलॉट हुए 1600, तो इसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 16 × 3 48, 48 अपॉन 2, 2400 के लिए अप्लाई करा होगा बच्चों। इसने अप्लाई करा होगा 2400 शेयर के लिए। ठीक है सर, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर। देखो सरगम ने 6,000 के लिए अप्लाई करा, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। सरगम ने 6,000 के लिए अप्लाई करा, ये चिंटू है सरगम, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसने 6,000 के लिए अप्लाई करा, तो इसको कितने अलॉट हुए होंगे? फिर से 3/2, इसने 6,000 के लिए अप्लाई किया था, अलॉटेड निकालो, राइट? तो ये हो जाएगा 6,000 × 2 12,000 डिवाइड बाय 3, 4,000 अलॉट होंगे बच्चों। इसको अलॉट होंगे, इसको 4,000, इसने ये नहीं दिया। दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। अब देखो इसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया था तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, यहां पे दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए गए। ठीक है सर, फॉरफिट के बाद री इशू कितने हुए? आगे लिखा हुआ है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। ओके ठीक है,
2000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि वर रीइशू टू तरंग। 2000 शेयर रीइशू हुए बच्चों। चलो रीइशू की बातें बाद में करेंगे, पहले यहां तक सवाल करते हैं। पहले आप ये नोट करो। शुरुआत करते हैं बच्चों पहली एंट्री के साथ, है ना। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो आओ सबसे पहले बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर एप्लीकेशन आएगा हमारे पास 1,20,000 शेयर्स पे, 120 पे 30, 12, 24, 36, 1,20,000 पे 30 रुपीज, 36 लाख हो जाएगा क्या? हाँ जी, 36 लाख रुपीज बेटा हमें रिसीव होंगे। ठीक हो गया, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब हमें क्या करना है? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो जाएगा शेयर अलॉटमेंट पे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो आना ही है, एक ही कैटेगरी है। 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था और 80,000 हमने दिए, तो 40,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा होगा ना हमारे पास, वो तो है ही है। एप्लीकेशन डेबिट हो गया 36 लाख रुपए से। ठीक है सर। अब शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होता है बच्चों जो एक्चुअल मैंने शेयर्स अलॉट करने हैं, है ना। एक्चुअल मैंने शेयर्स अलॉट करे 80,000, तो 80,000 पे 30 रुपीज। 80,000 पे 30 रुपीज कितना आ गया? 8, 16, 24, 24 लाख रुपए। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन में था, मुझे चाहिए थे 36 और अलॉट किए मैंने टोटल 24, राइट। अच्छा जी, अब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 36 माइनस 12, 12 लाख रुपए फालतू हैं। 12 लाख रुपए बच्चों ये एक्स्ट्रा हो गए। ये हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ये 12 लाख कहाँ से आया? देखो ना यार, 1,20,000 पे 30 रुपए रिसीव हुए थे, यानी कि 36 लाख। हमें टोटल चाहिए थे 80,000 पे 30, यानी कि 24 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना है? 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए? ये अलॉटमेंट पे डाल दिया हमने, ठीक है ना। अलॉटमेंट में डालने से क्या होता है? अलॉटमेंट में डालने से होता है कि हमें अब बाद में ये पैसा रिसीव नहीं करना, पहले ही आ चुका है। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है बच्चों जी इस बार। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट पे मैं मांग रहा हूं पूरे 30 रुपए, 30, 80,000 पे 30, ये आ गया 24 लाख। ठीक है। अब आपको कितना कैपिटल में ट्रांसफर करा आपने? कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा मैं 80,000 पे 20 और प्रीमियम पे करूंगा 80,000 पे 10, राइट। तो 80,000 पे 20 कितना होगा? 16 लाख और यहां पे आ जाएगा 8 लाख। या ठीक है, परफेक्ट है। तो 24 में से 16 कैपिटल का और 8 लाख प्रीमियम का, है ना। अब बच्चों जब पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बस ये ध्यान से देखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट पे मुझे लेने थे 24 लाख, जिसमें पहले से आ चुके हैं 12 लाख। 24 में से पहले से कितने आ चुके हैं? 12 लाख, जो एडवांस के थे। तो अभी कितने आएंगे? अभी आएंगे 12 लाख। भाई 24 में से 12 तो पहले ही आ चुके हैं, तो अभी कितने आएंगे? 12 लाख। और उसमें भी एक एरियर भी है, तो एरियर को डेबिट करो। कॉल्स इन एरियर डेबिट। अब सर एरियर किसका है? ये है डी का। डी ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो देखो बच्चों, इसने अप्लाई करा 2400 शेयर के लिए, तो एप्लीकेशन भेजा होगा 2400 पे 30। 2400 पे 30 कितना आ जाता है? 2400 पे 30, 72,000। हमने इसको कितने शेयर दिए? 1600। 1600 हमने इसको शेयर दिए,
तो 1600 पे 30 हमें इससे कितने चाहिए थे 48,000। तो बच्चों इसका कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पहले से हमारे पास आ गया। भाई इसने अप्लाई 2400 के लिए किया था, मिले 1600, तो 72 माइनस 48, 24,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। ये 24,000 रुपए बच्चों क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। अब इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। हमने कहा 1600 पे 30 रुपए का अलॉटमेंट दो आप, 1600 पे 30, 48,000, जिसमें से पहले से आपके आ चुके हैं 24,000, ये पहले से आ चुके हैं, तो कितने बचे सर, 24,000 बचे। ये एरियर आएगा, ये एरियर है बच्चों। दोबारा देख लो, जल्दी से देखो। ये चिंटी ने या चिंटू ने, जो भी है डी, इसने अप्लाई करा था 2400 शेयर के लिए, तो 2400 पे 30, 72,000 इसने एप्लीकेशन पे भेजे होंगे, है ना। हमने इसको दिए 1600 शेयर, तो 1600 पे 30, हमें चाहिए थे 48, तो इसके एक्स्ट्रा कितने हो गए, 24,000 रुपए। ये इसके एक्स्ट्रा हो गए जो हमने कहा आपके अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। हमने अलॉटमेंट मांगा फिर इससे 1600 पे 30, 48,000, जिसमें से ये पहले से आए हुए थे, तो ये इसने नहीं दिए, ये एरियर हो गया, 24,000 का एरियर हो गया बच्चों। तो 12 लाख में से 24,000 का एरियर हो गया, 11,76,000 रुपए बैंक में आ जाएगा। 11,76,000 बच्चे हमारे बैंक में आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो अब फर्स्ट कॉल मांगते हैं, आ जाओ जी। फर्स्ट कॉल मांगते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने का है, 30 रुपए का फिर से, तो 80,000 शेयर पे 30 रुपए। पूरा क्वेश्चन होगा बच्चों 80,000 शेयर से ही, बस सिर्फ एप्लीकेशन वाली एंट्री, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा आया था तो वो इससे होती है ना। 80,000 पे 3, 24 लाख रुपए। जब पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से एरियर हुआ, एक नहीं 2 एरियर हुए, एक और एक 2। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 24 लाख रुपए। देखो फर्स्ट कॉल में तो मुझे 24 लाख लेने हैं। अब एरियर 2 हुए, एक तो डी का ही एरियर है, वही 1600 शेयर पे 30 रुपए इसने नहीं दिए, और ये कौन है दूसरा शेयर होल्डर, दूसरा शेयर होल्डर है एस, इसको भी 4,000 शेयर मिले हैं। इसने अप्लाई जरूर 6,000 के लिए किया था, मिले इसको 4,000 शेयर हैं, तो हम बोलेंगे भैया 4,000 पे 30 रुपए इसने नहीं दिए। सर क्या हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका कोई एडवांस चेक करने की जरूरत नहीं है? नहीं बच्चों, एडवांस क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एडवांस चेक करना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि एडवांस आया हुआ है और वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ हुआ है। तो मुझे पहली ही एंट्री में पता था कि एक्स्ट्रा पैसा है जो अलॉटमेंट पे गया है, तो हर शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा होगा। लेकिन कॉल पे कोई पैसा नहीं गया एक्स्ट्रा, कॉल पे तो जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। तो कॉल पे जब कोई एडवांस नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे एरियर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 1600 पे 30 कितना होता है, 1600 पे 30, 48,000 तो ये है, और 4,000 पे 30, 1,20,000 ये है, तो 1,20,000 और 48,000, 1,68,000 रुपए का बच्चों एरियर है, माइनस 24 लाख, 22,32,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे। 22,32,000 रुपए बच्चों बैंक में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो बच्चों जी फर्स्ट कॉल में आ गया, राइट। आ जाओ चलो सेकंड कॉल पे चलते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट क्वेश्चन में लिखा था कि फर्स्ट कॉल के बाद ही ये फॉरफिट कर दिए हमने, ऐसा लिखा है। These shares were forfeited immediately after the first call। ये हमने immediately बच्चों क्या कर दिए हैं,
फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली कर दिए हैं फॉरफीट, और फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। फाइनल कॉल नहीं मांगा तो बस हम इसको फाइनल कॉल तो करेंगे ही नहीं, सीधा फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। अब हम आओ जी फॉरफीचर की एंट्री कर देते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री में मेरे पास बेटा जी इस बार 2 शेयर होल्डर हैं, मेरे पास 2 शेयर होल्डर हैं, इनके दोनों के शेयर फॉरफिट होंगे, राइट। तो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि कभी भी 2 शेयर होल्डर हो तो आप फॉरफीचर की 2 एंट्री करो। आप कंबाइंड भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो 2 एंट्री कर लो। सर 2 एंट्री करने से क्या होगा? 2 एंट्री करने से बच्चों आपको ना प्रॉफिट अलग अलग पता होगा कि पहले का कितना प्रॉफिट, दूसरे का कितना प्रॉफिट, तो रीइश्यू के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, फॉरफिट करने के लिए आप चाहो तो कंबाइंड भी कर सकते हो, मैं अलग अलग एंट्रीज कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं शेयर कैपिटल डेबिट, ये पहले इसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसने प्रीमियम भी नहीं दिया था बच्चों, प्रीमियम भी नहीं दिया था तो प्रीमियम के लिए भी रोना पड़ेगा। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल सिनेरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर, ये तो पहले वाले के हो गए इसकी। अब एस के लिए कर रहा हूं मैं, शेयर कैपिटल डेबिट, इसने बच्चों प्रीमियम दिया है, इसने बस ये नहीं दिया तो इसमें प्रीमियम की बात भी नहीं होगी। 2 कॉल सिनेरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर। देखो ये भी दोबारा से लर्निंग वाली बात है कि अगर प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को मेंशन करना है, प्रीमियम मिल गया तो कंपनी कुछ नहीं करती, भूल जाती है प्रीमियम को। तो इसने प्रीमियम नहीं दिया था तो कंपनी ने डेबिट करा यहां पे, इसने प्रीमियम दे दिया था तो एंट्री में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इसके 1600, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इसके 4000। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब होता है बच्चों अभी तक कितना पैसा मांगा है। तो अभी तो हम फर्स्ट कॉल पे थे, तो 30 और 20 50 और 30 80, 80 रुपए बेटा। एक बात और ध्यान रखनी है, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं आता, कैपिटल वाली अमाउंट आती है सिर्फ, तो 80 लेनी है हमने, ठीक है। इसने प्रीमियम भी नहीं दिया तो 1600 पे 10। उसके बाद एरियर कितना हुआ इसका? इसका एरियर है बच्चों, एक तो ये है 24,000 रुपए, डी की बात कर रहा हूं मैं, एक तो 24,000 रुपए और एक ये 48,000 रुपए। 24 और 48 तो 48 58 68 72, 72,000 का तो बच्चों इसका एरियर है 72,000 का तो इसका एरियर है, और इसका एरियर है 1,20,000। देखो हमने यहाँ पे अलग किया था ना, ये देखो ये कॉल से ये डी का, ये दूसरे शेयर होल्डर का, तो डी के तो 2 हैं 24 और 48, और इसका एक ही है 1,20,000। लो सर हो गया काम। 16,000 इंटू 80 कितना आ जाता है? 16,000 इंटू 80 12,80,000, ठीक है। 16,000 इंटू 10 1,60,000, माइनस कर रहा हूं मैं सॉरी ये बेटा 1600 इंटू 80 है, 16,000 नहीं 1600 इंटू 80, तो 1,28,000 ये है, और 1600 इंटू 10 16,000 ये है, तो 128 प्लस 16 144, 144 में से 72 हटा दो, 144 72 ही आ जाएगा, 72,000 ही आ जाएगा बच्चों जी, ठीक है। परफेक्ट, डन सर, क्या बात है। अब जरा दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे वाला क्या है? 4,000 इंटू 80 3,20,000। 3,20,000 में से बच्चों 1,20,000 हटा दो, 3,20,000 माइनस 1,20,000 2 लाख रुपए ये हो गए। अब देखो फॉरफीचर की अलग अलग एंट्री करके मुझे क्या फायदा हुआ। फॉरफीचर की अलग अलग एंट्री करके मुझे पता लग गया कि ये है प्रॉफिट ऑन 1600 शेयर ऑफ डी के 1600 शेयर पे 72,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और यहां पे मुझे पता चल गया प्रॉफिट
ऑन 4000 शेयर ऑफ एस, इस पे मुझे प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। तो देखो मुझे बहुत क्लियरली पता है, ऐसी था ना ये, हाँ, कि डी के 1600 शेयर पे 72,000 का प्रॉफिट है और एस के 4000 शेयर पे 2 लाख का प्रॉफिट है। अब मुझे बस ये देखना है कि री इशू कितने हुए हैं। क्या ये 1600 और 4000 पूरे 5600 शेयर री इशू हो गए? देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2000 शेयर्स वर रीशूड। पहली बात तो सिर्फ 2000 शेयर रीशू हुए हैं, ठीक है। कैसे? 95 एज 80 पेड अप। पेड अप पता है ना, पेड अप का मतलब होता है इतने वाला, 80 वाला 95 में। तो पहले तो 2000 शेयर रीशू हुए हैं, 80 वाला 95 का मतलब प्रीमियम पे हो गया। तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 80 वाला 95 में, तो 15 रुपए का प्रीमियम हो गया। 2000 शेयर रीइशू हुए हैं, तो 2000 इंटू 95 कितना आता है? 2000 इंटू 95 1,90,000, 2000 इंटू 80 1,60,000 और 30,000 का बच्चों हमें प्रीमियम हो गया। ठीक है या नहीं है? अब देखो बाबू, समझने वाली बात यह है कि फॉरफीट हुए थे 1600 और 4000 शेयर, यानी कि 5600 शेयर। रीइशू हो रहे हैं 2000 शेयर। अब 2000 में इसके में से 2000 या 1600 ये 400 ये, कैसे? ये क्वेश्चन बताएगा। ये बताना भी इंपॉर्टेंट है, तभी आप उतना ही प्रॉफिट एडजस्ट करोगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था 2000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि। 2000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि, यानी डी के सारे शेयर्स रीइशू हो गए, यानी इसके तो ये पूरे के पूरे रीइशू हो गए। अगर ये पूरे रीइशू हो गए तो क्या इसका सारा का सारा प्रॉफिट अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं, है ना। तो इसके तो पूरे के पूरे 1600 रीइशू हो गए। अगर 1600 के 1600 रीइशू हो गए तो इसका तो सारा प्रॉफिट 72,000 रुपीज का प्रॉफिट तो ये आ गया, ठीक है। इसमें से सिर्फ 400 रीइशू होंगे, सिर्फ 400। तो 4000 पे अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो एक पे कितना? 2 लाख अपॉन 4000, तो 400 पे कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 4000 इंटू 400। 2 लाख डिवाइड बाय 4000 इंटू 400, तो 00 से 00 खत्म, 4 इंटू 10, ये 0 से 0 खत्म। बच्चों 20,000 रुपए आ जाएंगे, 20,000 रुपए आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे, है ना भाई। अगर 4000 पे 2 लाख है तो 400 पे कितना है? 1/10 इसका 20,000 रुपए आएगा या नहीं आएगा? तो 72,000 का तो ये प्रॉफिट है और 20,000 का ये प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इन शेयर पे? टोटल प्रॉफिट हो गया 92,000। देखो टोटल हमारे पास 1600 शेयर तो डी के हैं, 1600 शेयर डी के और 400 शेयर एस के। इसका टोटल प्रॉफिट 92,000 हुआ, ठीक है। अब री इशू करते हुए लॉस कितना हुआ? सर लॉस तो 1 रुपए का भी नहीं हुआ, सारा का सारा प्रॉफिट ही है, क्योंकि हमने तो बेसिकली प्रीमियम पे री इशू करा है। पार पे करे या प्रीमियम पे करे तो सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो, तो आप ही का है। माइनस कब करना पड़ता है? जब डिस्काउंट पे री इशू हो। डिस्काउंट पे लॉस होता है, तो लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा प्रॉफिट आपका है। तो पूरा का पूरा 92,000 ट्रांसफर कर दो। एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल। खास तौर पे इसका फॉर फीचर और रीइशू बहुत खास है। यही समझ में नहीं आता, बड़े ध्यान से 2-2 3-3 बार देखना पड़ेगा बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन तो नॉर्मल था, पूरा क्वेश्चन तो नॉर्मल था, लेकिन जो इस क्वेश्चन में बच्चों पहले फॉर फीचर 2 शेयर होल्डर, दोनों का अलग अलग अप्लाइड, अलग अलग अलॉटेड, तो दोनों का मैंने अलग अलग फॉर फीचर करा। अलग अलग फॉर फीचर करने से मुझे पता चला
कि 1600 पे इतना प्रॉफिट है, 1600 थे ना इसके बाद शेयर, और 4000 पे इतना प्रॉफिट है, तो टोटल 5600 फॉरफिट हुए थे। 4000 और 1600 5600 फॉरफिट हुए थे, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 2000 ही हुए, वो भी किसके, 1600 इसके और 400 इसके। तो प्रॉफिट अलग अलग करा, 1600 का निकाला, 400 का निकाला, फिर हमने ट्रांसफर करा कैपिटल रिजर्व। बात समझे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखने वाला सवाल है, खिड़की दरवाजे खोल देगा। तो इसको 2-3 बार देखना, मैं ऐसा ही सवाल और कराऊंगा तुम्हें अभी कल, ताकि और क्लैरिटी आए, थोड़ा और बेटर फील करो, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझता हूँ टिपिकल है, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो देख के करना, फिर दोबारा वीडियो के साथ करना, फिर बिना वीडियो के करके देखना, तो तुम्हारे माइंड में एकदम सेट होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ गड़बड़ है तो वीडियो को दोबारा देखना, और नहीं आया तो कल फिर कराऊंगा एक और क्वेश्चन, उससे और बेटर फील करोगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।